Mino the Mango Tree, and the Secret of the Wind. एक शांत बगीचे में जहां मिट्टी में बारिश की खुशबू फैली थी और आसमान में चिड़ियां मधुर स्वर में गा रही थीं, वहां एक छोटा सा आम का पेड़ खड़ा था। उसका नाम था मीनो। सूरज की सुनहरी किरणों ने उसे छूते हुए एक अद्भुत नजारा पेश किया। मीनो अपनी छोटी शाखाओं के साथ उन वृक्षों में सबसे छोटा था, लेकिन उसके सपने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले थे। मैं दुनिया के सबसे मीठे आम उगाना चाहता हूँ। मैं सबको मुस्कुराहट देना चाहता हूँ, उसने अपनी मासूमियत से कहा। उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी उत्सुकता झलक रही थी। हर दिन मीनो मेहनत करता। वह अपनी जड़ों को फैलाता, बारिश की बूंदों को अपने पत्तों में समेटता और सूरज की गर्मी के आलिंगन में मुस्कराता। लेकिन समय बीत जाने के साथ मीनो की मेहनत नतीजा नहीं दे पाई। एक दिन जब मीनो ने अपने गहरे हरे पत्तों की तरफ देखा तो उसने सोचा, अगर मैं कभी फल नहीं दे पाया तो, अगर मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई तो। उसके दिल में एक उदासी का बादल छा गया। शाम के समय जब आसमान को सुनहरे रंगों ने ढक लिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसका नाम था वायु। वायु ने मीनो से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो छोटे दोस्त? मीनो ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब तक एक भी आम नहीं आया। अगर मेरी मेहनत का कोई फल ही नहीं निकला तो? वायु ने एक स्नेह भरे स्वर में कहा, तुम्हारा काम है बढ़ना, सूरज की ओर देखना, बारिश पीना और आंधियों में डटे रहना। फल कब आएगा, कैसा होगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वायु की बातों में एक गहराई थी जो मीनो के दिल को छू गई। उस दिन के बाद मीनो ने दिन गिनना बंद कर दिया। वह हवा के साथ गुनगुनाने लगा, मधुमक्खियों के साथ खेला और हर पल को अपने सर्वश्रेष्ठ के लिए जीने लगा। फिर एक वसंत की सुबह आई। मीनो की शाखाएं सुनहरे आमों से भर गईं, जैसे उसने अपने सपनों को साकार कर लिया हो। बच्चे दौड़ते हुए आए और आमों का स्वाद लेने लगे। मीनो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना काम किया और वो ही सबसे प्यारा फल है। इस तरह मीनो ने सीखा कि उसका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। उसने जाना कि कभी भी खुद को परिणाम का कारण नहीं मानना चाहिए और न ही निष्क्रियता से जुड़ना चाहिए। सच्चा पथ वही है जहां कर्म किया जाए बिना आसक्ति के।